सो हमारी जो क्लास है आज की, अभी हम लोग टूल के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो उसमें से जैसे कैनवा हमने किया पिछली बार, चैट जीपीटी, मेलिंग, ये सारी चीजें। तो आज हम सीखेंगे वर्डप्रेस। बेसिक नॉलेज होगा, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू मिलेगा, एक पता लगेगा कि इसमें क्या होता है। क्योंकि आपको लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, वेबसाइट बनाना पड़ेगा, वेबसाइट में चेंजेस करना पड़ेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग जब आप करोगे, चाहे आप अपनी वेबसाइट के लिए या किसी और के लिए, तो आपको वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। पूरी वेबसाइट डिजाइनिंग सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बेसिक चीज आपको आना चाहिए। कैसे कंटेंट चेंज करेंगे, कैसे इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है, कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर वेबसाइट लोग वर्डप्रेस में ही बनवाते हैं। और उसको, अगर आपको एसईओ करना है, ऑन पेज एसईओ करना है, तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, अपना खुद के प्रैक्टिस के लिए। तो एक वेबसाइट है wordpress.org, ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, लोकल होस्ट पे चला लो। जैसे मैंने ये लोकल होस्ट पे चलाया। लोकल होस्ट क्या होता है, एक सर्वर होता है कि आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने यूट्यूब अपने चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपने कोर्स लिया है तो कोर्स में भी आप देख सकते हो, उसमें कैसे हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस, कैसे इंस्टॉल करेंगे, लोकल होस्ट कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीजें। तो फिर भी मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। तो वर्डप्रेस में क्या होता है कि एक एडमिन पैनल होता है, एक फ्रंट एंड होता है। आप देखोगे हमें ऑन पेज करने के लिए, इमेज एसईओ करने के लिए, या कोई भी चीज हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो चेंजेस तो करना ही पड़ता है, बिना उसके काम नहीं चलता है। या तो आप चेंजेस तैयार करके, डॉक्यूमेंट तैयार करके आप अब किसी वेब डिजाइनर को भेजें या क्लाइंट को भेजें। लेकिन अगर आपके पास छोटा मोटा क्लाइंट है, तो वो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग लोगों को हायर नहीं करेगा। वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप ही वो सारे काम करें। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए ये तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसी पे आपको बताता हूँ। तो ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फोल्डर होता है, उसके बाद हम करते हैं WP-admin। WP-admin एंटर मारते हैं तो हमें एक एडमिन पैनल खुल के आ जाता है इस तरह से। इसके जरिए हम बैक एंड में जाते हैं। बैक एंड का मतलब क्या होता है, जहां से हम हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे नेविगेशन हो, चाहे इमेज हो, चाहे कुछ भी चीज हो, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम लॉग इन कर लेते हैं, मान लो। तो अब ये लॉगिन हो गया, ये हमारा डैशबोर्ड है। मतलब कि जो भी हम होम अपनी वेबसाइट पे करेंगे, चेंजेस करेंगे, वो सब हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट भी बोलते हैं। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि केवल आप चेंजेस करते हैं। डायनामिक वेबसाइट में क्या, सॉरी, केवल वेब डिजाइनर चेंजेस करता है। डायनामिक वेबसाइट में जिसके पास भी एडमिन पैनल का कंट्रोल होगा, वो उस पर काम कर पाएगा, राइट। अब क्या करना है, जैसे मान लो अगर हमें ऑन पेज एसईओ करना है या कोई चीज चेंज करना है इसमें, जैसे अब ये पूरा पेज बना हुआ है अबाउट अस का, इसमें कुछ चेंज करना है, हमें ब्लॉग ऐड करना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ना ब्लॉग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉगिंग कैसे ऐड होता है, कॉन्टेक्ट अस में कैसे चेंज होगा, मान लीजिए क्लाइंट ने बोला भैया फोन नंबर चेंज कर दो, तो आपको नॉलेज होना चाहिए हाउ टू चेंज फोन नंबर एंड ऑल। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग वर्डप्रेस सीखेंगे। तो वर्डप्रेस में क्या होता है, सारा जो गेम होता है, हम जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो एक थीम इंस्टॉल करेंगे। अपीयरेंस पे जाके हम थीम पे जाते हैं, तो रेडीमेड इसमें थीम आपको मिल जाएगा। साथ इससे क्या होगा कि आपको बनी बनाई वेबसाइट मिल जाएगी। साथ के साथ अगर आपको डिटेल में सीखना है कि भाई वेबसाइट को हम अपने हिसाब से कैसे करें, तो आप यहाँ पर जो हमारा कोर्स है उसमें आप जाके एनरोल कर लीजिए या ले लीजिए, अगर है तो वहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको रेडीमेड 1 मिनट में वेबसाइट इंस्टॉल करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्टॉल डेमो पे जाएंगे, आप 5 मिनट के अंदर कोई भी वेबसाइट बनी बनाई आप तैयार कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसको चेंज करके काम चला सकते हैं। देखो इसमें बनी बनाई ऑलरेडी वेबसाइट है, जैसे वन पेज वेबसाइट है। अगर आपको इस तरह की वेबसाइट चाहिए, अगर इसका मैं लाइव रिव्यू देखता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर आप एक बटन दबाएंगे, इंपोर्ट, ऐसी वेबसाइट बन के आ जाएगी आपके पास। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सिर्फ चेंज करना है, ठीक है ना, इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लगइन होता है जिसका नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है, फ्रंट एंड एडिटर टूल होता है। तो प्लगइन क्या होता है, प्लगइन का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ हमारे टूल्स होते हैं जो बने बनाए मार्केट में फ्री में अवेलेबल है, पैसे के लिए भी हैं। तो उन टूल्स के हेल्प से हमारे को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है, चीजों को आसान कर देते हैं। तो एक दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्डप्रेस में।
एक होता है थीम और एक होता है प्लगइन। थीम के जरिए हमारी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, जो डिजाइन है वो डिसाइड होता है, कैसे दिखता है वो हम मैनेज करते हैं। और प्लगइन के जरिए जो उसके अंदर फंक्शन है, जैसे मान लीजिए आपको वेबसाइट में चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे, स्लाइडर लगाना है तो कैसे लगाओगे, ये सारी चीजें प्लगइन से करते हैं। तो प्लगइन के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखो जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पर ऐड प्लगइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन आ जाएंगे। जिस तरह के आपको जो जरूरत है वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो अगर हमें एलिमेंटर है तो हम एलिमेंटर ऑलरेडी यहाँ से सर्च करेंगे और आएगा, इसको इंस्टॉल करेंगे तो जब भी इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो जैसे अभी एलिमेंटर है ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये पूरा सेटिंग है। अब अगर मान लीजिए हमें कोई चेंज करना है, तो जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है तो हमने क्या किया, एडिट विद एलिमेंटर किया, या बैक एंड में जाके आप देखेंगे यहाँ पर पेजेस पे आप जाओगे। जब आप पेज में जाओगे तो कोई भी पेज आप क्रिएट करोगे, तो मान लीजिए मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ और इसका नाम हमने दे दिया टेस्ट के नाम से दे दिया अभी फिलहाल के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। एडिट विद एलिमेंटर का मतलब क्या होता है कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो ना, आपको एक ब्लैंक खोखा मिलता है, मतलब एक ब्लैंक चीज मिलता है, बॉक्स मिलता है। लेकिन डिजाइन करने के लिए अगर आपको डिजाइनिंग की नॉलेज नहीं है तो आप HTML CSS अगर आपको नहीं पता या उसको सीखने में टाइम लगेगा तो बिना एलिमेंटर जैसे प्लगइन के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंटर एक फ्रंट एंड एडिटर टूल है जिसके जरिए हमें बॉक्स को बनाने में, एलिमेंट को सजाने में, डेकोरेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसमें तो खुल नहीं रहा है, मैं एक काम करता हूँ कोई दूसरा ओपन करता हूँ। फिर यहाँ पर खुल जाए तो ज़्यादा सही है। चलो मैं यहीं पर कोशिश करता हूँ। वैसे सेफ मोड में नहीं चलाना होता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, फिर भी एक बार इसको क्या करते हैं, हम सेव करते हैं। गो बैक। जैसे अगर आपको पिक्चर लेके आना है, स्लाइडर लेके आना है, तो हर चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। या मैं इसी को एडिट करने की बस कोशिश करता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर। मतलब इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई पेज बनाओगे ऊपर एडिट विद एलिमेंटर टूल आ जाएगा, आप उसके जरिए अंदर जाएंगे और जो भी आपको डिजाइन करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अलग अलग टूल्स है, आपको इमेज लेना है, हेडिंग लेना है, या आपको न्यूज़ पोर्टल बनाना है, तो इसके जरिए आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका फ्रंट एंड एडिटर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सेक्शन होता है स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर ओपन होता है तो हर चीज हमारा लेयर के जरिए होता है। जैसे अब ये हो गया, अच्छा इसमें हेडर अलग बना है, फुटर अलग बना है, इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, मेन मेन चीज बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पर हमें एक ब्लॉक लेना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर गए, हमें एक एक बॉक्स का लेना है, पार्ट का लेना है, किस तरह से आपको लेना है। अगर हमें 4 पार्ट का लेना है, मान लो हाफ हाफ लेना है, हमने हाफ हाफ ले लिया, तो ये हमारा देखो 2 आ गया। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखो यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे, कंटेनर है, ग्रिड है, टाइटल है, इमेज है, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो है, डिवाइडर, बटन, कुछ भी चीज आप बना सकते हैं। जैसे अगर अभी देखो रिसेंटली हमारी टीम ने ये वेबसाइट बनाई, तो ये एलिमेंटर के जरिए ही बनी है पूरी वेबसाइट, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये पूरी वेबसाइट एलिमेंटर के जरिए बनी है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की वेबसाइट भी आप आराम से बना सकते हैं, अपने से भी बना सकते हैं। अभी देखो एक हमने रिसेंटली लॉन्च किया था ये वाली वेबसाइट, दिस ऑल्सो इज इन वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर। ये सारा कुछ एलिमेंटर से यूज हुआ है और वही थीम यूज किया है, ओशियन थीम हम लोग यूज करते हैं। आस्त्रा भी यूज कर सकते हो आप, वो भी फ्री है, उसमें भी आपको रेडीमेड वेबसाइट मिल जाती हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने बनाई है। तो इस तरह की वेबसाइट आप बना सकते हो। तो जैसे हम लोग भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो अब क्लाइंट के लिए करते हैं, तो उसमें क्या होता है, देखो जैसे अभी स्कूल है तो हम लोग ब्लॉग लिखते हैं, आज ही हमने एक ब्लॉग पब्लिश किया है इसमें, तो हमें ब्लॉग पब्लिश करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे चीजें मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें मान लीजिए कोई चीज इस पे क्लिक करेंगे और हमें इमेज लाना है, तो इस पे क्लिक किया, इमेज का बॉक्स आ गया, चूज पे गए, तो आपको अगर इमेज लेके आना, जैसे ये इमेज लेके आनी है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ये इमेज आ गया। इसके पूरे कंट्रोल्स मिलेंगे आपको, CSS मिलेगा, स्टाइल, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीजें मिलेंगी।
ये आपको पूरा डिटेल में यूट्यूब पे मैंने दिया हुआ। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि हेडिंग आ जाए और टेक्स्ट आ जाए और बटन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब हम फिर से प्लस क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं टेक्स्ट आ जाए यहाँ पर। देखो ये यहाँ पर हमने टेक्स्ट डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि एक बटन आ जाए, तो हम फिर से वापस जाएंगे, देखो यहाँ पर बटन आ जाएगा, ये देखो ये बटन आ गया। बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आप इसको चेंज कर सकते हो। बटन का कलर चेंज करना है तो आप बटन का कलर चेंज कर लो। कहाँ से करोगे, यहाँ से। हमें मान लो ब्लू कलर करना है तो हम यहाँ से ब्लू कलर कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप चाहते हो कि भैया ये जो पूरा सेक्शन है ये सारी चीजें सेंटर में आए, क्योंकि कंटेंट कम है, आप यहाँ से इसको मैनेज कर लो, ये इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। आप चाहते हो इसी को एक और बनाना, लेकिन इस बार इमेज इधर आए, तो हम क्या करेंगे, इसी पूरे कंटेनर बॉक्स को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने डुप्लीकेट कर लिया, तो अब क्या करेंगे, इसको इस वाले जो भी इस वाला पार्ट को इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और इस वाले को पूरा, हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम चलता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कंट्रोल जेड करते हैं वापस। हम इसको डिलीट करके फिर से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको डिलीट करके हम लोग फिर से बना सकते हैं, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। या दूसरा तरीका है, आप यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। देखो यहाँ से रिवर्स कर दिया हमने, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। साथ के साथ आप यहीं पर मोबाइल वर्जन भी देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिख रही है। आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब देखो यहाँ पर आप चाहते हो कि नहीं इमेज ऊपर आए, नीचे आए, तो आप इसको रिवर्स हटा दो। आप ये वाला सिस्टम ले लो, देखो इमेज ऊपर आ गया, इसमें भी इमेज ऊपर है, इस तरह से। डेस्कटॉप पे कुछ और दिखेगा, मोबाइल वर्जन में कुछ और दिखेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो लेके आना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, जैसे हमने फिर से दो सेक्शन ले लिया। अब अगर हमें यहाँ पर वीडियो लेके आना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप चीजें रख सकते हैं, जो भी आप चाहें। देखो यहाँ पर क्या क्या है, बटन है, डिवाइडर है, गूगल मैप है, आप यहाँ पे गूगल मैप लगा लो। जैसे कॉन्टेक्टर्स वगैरह लगाना होता है तो गूगल मैप आ जाता है। तो ये है एलिमेंटर टूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, करना है, तो यहाँ से आपको सिर्फ यही नहीं केवल सीखने को मिलता। कल को आप अगर कोई और लैंडिंग पेज बनाने के पर्पज से, कोई माइक्रो वेबसाइट बनाने के पर्पज से जब आप करेंगे, तो यही सारे एडिटर आपको अलग अलग टूल्स में अलग अलग रूप में मिलेंगे, लेकिन काम ऐसा ही होगा। इसको फ्रंट एंड एडिटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फ्री के चीजें हैं, प्लगइन है, जैसे टैब, एकॉर्डियन, इमेज बॉक्स, बहुत सारी चीजें आप मिलेंगे। आप इसको एक्सप्लोर करिएगा। आपको सीखना है कि हाँ भाई वेबसाइट कैसे बनाते हैं, प्रॉपर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सीरीज 50-60 वीडियो का बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर मेन्यू मैनेज करना है, तो आप देखो अपीयरेंस में जाना है, मेन्यू पे चले जाओ। जितने भी मेन्यू यहाँ पर आ रहे हैं ये सारे आप मैनेज कर सकते हैं। कहाँ से, देखो यहाँ से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। होम, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, यहाँ से मैनेज हो जाएगा। अगर आपको और मेन्यू चाहिए, देखो यहाँ पर अगर कोई और पेज क्रिएट हुआ तो बस इसको क्लिक करो, ऐड मेन्यू करो, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आप मेन्यू का नेम दे के मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं और मेन मेन्यू करके इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं मेन्यू। साथ के साथ अगर आपको ब्लॉग ऐड करना है तो यहाँ पर दो चीज होती है, देखो, पोस्ट, मीडिया, पेजेस। तो पोस्ट क्या होता है, जब आपको ब्लॉग बनाना होता है तो हम पोस्ट के जरिए क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर गए, ऑल पोस्ट पे गए, ऐड पोस्ट कैटेगरी। तो जैसे आप कोई न्यूज़ पोर्टल वगैरह बनाते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी न्यूज़ पोर्टल की वेबसाइट आप बना रहे हैं या उनकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कल को क्लाइंट बोलता है कि भैया मुझे इस कैटेगरी की न्यूज़ डालना है, मतलब अभी वो बिहार के बारे में डाल रहा था, बिहार चुनाव के बारे में, अब वो दिल्ली के बारे में डाल रहा है या कल को यूएस के बारे में डाल रहा है, तो आपको यहाँ से कैटेगरी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कैटेगरी बनाएंगे और यहाँ पर ड्रैग मेन्यू के जरिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जब ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और अगर कंटेंट डालना हो तो पोस्ट पे चले जाओ, ऐड पोस्ट पे चले जाओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसके बाद जिस कैटेगरी में आपको पोस्ट करना है वो आ जाएगा। साथ के साथ आपका फीचर्ड इमेज है। फीचर्ड इमेज क्या होता है, जो आपको सामने दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर इसी में है, तो जैसे रिसोर्सेज है, ये एक तरह से ये फीचर्ड इमेज है, ये ब्लॉग स्टाइल है, इसको बोलते हैं ब्लॉग स्टाइल। आर्काइव सेक्शन जिसे बोलते हैं, जहां पर आपके पूरे कंटेंट एक साथ दिखाई देता है, और जब आप इस पे क्लिक करते हो दैट इज कॉल्ड डिटेल पेज। तो ये आता कैसे है, ये आता है यहाँ से। तो जब आप यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोटो, ये सारी चीजें डालोगे, और यहीं से आपको पेज ऑप्टिमाइज, क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा तो आप ऑन पेज एसईओ नहीं कर पाएंगे। आपको पता नहीं लगेगा कीवर्ड कहाँ पे डाले, परमालिंक कहाँ होता है। जैसे आप कोई भी यूआरएल है, मान लो हम यहाँ पर यूआरएल डालते हैं, अगर मान लो तो यहाँ पर यूआरएल आ जाता है, देखो ये यूआरएल है।
तो एसईओ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले करता है यूआरएल। ठीक है, तो आपका यूआरएल कैसे होना चाहिए, चेंजेस करना है तो इसको परमालिंक भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका कंटेंट, यहाँ पर देखो पैराग्राफ, हेडिंग, ये आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है। हेडिंग H1 H2 H3 4 5, ये सारी डिटेल मैंने दी हुई है। कोड है थोड़ा सा, फीचर्ड इमेज, आप इसके अंदर भी इमेज डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप पोस्ट के जरिए मैनेज करते हैं और फिर इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके अंदर एक प्लगइन होता है, वो मैं प्लगइन आगे बताऊंगा। जैसे आप मान लीजिए इसमें एसईओ का प्लगइन डालना है, तो एक प्लगइन होता है एसईओ योवास्ट, अगर आप लोगों ने सुना हो, या रैंक मैथ एसईओ करके एक प्लगइन है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ऐड प्लगइन करता हूँ। एसईओ से रिलेटेड है, वो ये बताएगा आपकी वेबसाइट एसईओ का कितना स्कोर है, मतलब वो बताता है कि क्या क्या कमी है। ठीक है, मैं यहाँ पर रैंक मैथ करता हूँ, रैंक मैथ, ये देखो ये आ गया। तो दो बड़े पॉपुलर है, एक एसईओ एवास्ट करके प्लगइन और एक होता है रैंक मैथ। ये हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसको जैसे मान लो इंस्टॉल करते हैं, तो इसको जैसे अगर मान लीजिए हमने इंस्टॉल किया और फिर इसको एक्टिवेट करेंगे, तो हमारा जो पोस्ट है या पेज है वहां पर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें क्या होती हैं वो आपको बाद में बताई जाएंगी। अभी मैं जनरल आपको बताता हूँ। तो जैसे अब ये टूल डाल दिया, तो ये टूल क्या करता है, ये हमारे पेज को स्कैन करेगा और बताएगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई बीमारी है तो वो क्या कहता है, जाओ खून चेक करवा के आओ, यूरिन चेक करवा के आओ, बहुत सारे टेस्ट दे देता है। तो ये जो क्या करता है ये प्लगइन, ये वो टेस्ट करता है और उस टेस्ट टेस्ट को करने के बाद बताता है कि ये चीज आपकी यहाँ पे कमी है, आपको ये चीज इस तरह से फिक्स करना है। जब आप उसको फिक्स करते हैं, जैसे अब ये मेरा प्लगइन इंस्टॉल हो गया है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, पोस्ट में चला गया, या मान लो मैं पेजेस में ही चला गया। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ये होम पेज है, मैं इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, जब मैं एडिट करूँगा तो देखो यहाँ पर आपको ये एसईओ का मेरा एक अलग से सेक्शन दिखेगा, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से चेक करते हैं अगर रैंक मैथ एसईओ इनेबल है कि नहीं है। नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें ना प्लगइन में जाके करना होता है सेटिंग। तो रैंक मैथ एसईओ पे गए और ये कह रहा है भैया इसको सेटअप करो, स्किप स्टेप्स, अकाउंट वगैरह नहीं क्रिएट करना है, सेटअप करना है। तो ये कह रहा है इजी वाला चाहिए, एडवांस वाला चाहिए, इसको सारा कुछ आप छोड़ दो, रिटर्न टू डैशबोर्ड पे कर दो, अपने आप बाकी का काम कर लेगा। ठीक है ना, ये आ गया आपका ये सारा चीज। ठीक है, अब आपको ये कहाँ कहाँ दिखाना है वो सारी आपको देखनी है। जनरल सेटिंग में चले जाओ। ठीक है, ये बता देगा क्या है ब्रेड क्रम, क्या होता है, कैसे अदर रोबोट्स, एस ये सारी चीजें आपको डेप्थ में बताई जाएगी, क्योंकि कोर्स ही पूरा एसईओ का इसी के ऊपर डिपेंड है। तो इसी प्लगइन के ऊपर हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है ना, कंटेंट एआई कैसे क्रिएट होगा, टाइटल मेटा टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, एक बार पेज में चलते हैं फिर से और होम पे एडिट करते हैं। और यहाँ पर देखो ये रैंक मैथ एसईओ आ गया ना, देखो ये आया। अब ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट में इतनी इतनी गलतियां हैं, रैंक कराना हो। देखो रैंक मैथ एसईओ इसने बता दिया 100 में से आपका स्कोर 7 है। अब 7 क्यों है, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट में कुछ डाला ही नहीं है, ना टाइटल डाला है ना यूआरएल डाला है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस तरह से फिक्स करेंगे। अब जैसे ये है वेबसाइट, इसका भी हम लोग एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, तो एसईओ क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारा हमने आपको बता ही दिया था कि जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और हमारी वेबसाइट वहाँ फर्स्ट पेज पे आती है, तो उसको जहां पर आती है सर्च इंजन, उसके हिसाब से हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। तो उस ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया को हम एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने की जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन हो गया। पेज क्रिएट करना, आप पेज पे जब क्रिएट करेंगे तब भी यही होगा, आप यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हैं, अपना फीचर इमेज डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये आप यहाँ से पब्लिश करेंगे, यहाँ से आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ब्लॉग लिखना है, आप मान लीजिए 50 ब्लॉग इकट्ठा लिख दिए और पब्लिश कर दिए, आप उसको शेड्यूल कर सकते हो कि कौन सी ब्लॉग कब पब्लिश हो। तो कैसे करेंगे, जैसे मैं एडिट पे गया और आप एक बार ब्लॉग डाल के आप चले जाते हो टूर पे। ठीक है, यहाँ पर देखो एडिट कब करना है, शेड्यूल करना है, पब्लिश करना है, ड्राफ्ट में डालना है, एडिट। ठीक है, इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है। तो ये समय समय पे आपको सारा पता लग जाएगा, इसको सारा डेप्थ में आप देख लेना, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद देखो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, टूल्स है, सेटिंग्स हैं। इसमें सेटिंग में जाओगे, कई बार क्या होता है कि वेबसाइट लाइव हो जाती है लेकिन गूगल पे आती नहीं है। तो उसका कारण क्या होता है
कि यहाँ पर वेबसाइट में एक सेटिंग होती है। सेटिंग क्या होती है? डिस्करेज सर्च इंजन। डिस्करेज सर्च इंजन का मतलब होता है कि जितने भी सर्च इंजन है हमने उनको बोला देखो ये टिक है, डिस्कवर सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द साइट। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? जब सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में सेव करता है, स्टोर करता है, तो उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमने डिस्करेज कर दिया तो इसका मतलब है कि उनका जो क्रॉलर है, उनका जो रोबोट है, जो सॉफ्टवेयर है, वो आएगा हमारी वेबसाइट को देखेगा, लेकिन बिना टच किए वो बाहर से चला जाएगा। तो ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा है कि कोई आएगा लेकिन आपकी पेजेस को टच नहीं करेगा। इसको हटा देना चाहिए। जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं, आपकी वेबसाइट गूगल पे आएगी नहीं। सो ये मोटा मोटा है, आप इसको देखना, प्रैक्टिस करना, और कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। बहुत स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि कोर्स हमारा डिजिटल मार्केटिंग का है, ना कि वर्डप्रेस का है। अगर आपको वर्डप्रेस में इन डेप्थ सीखना है तो आप यूट्यूब पे देख लेना, मेरे चैनल पे देख लेना, नहीं तो जो कोर्स है उसमें देख लेना। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, आप देखो, वर्डप्रेस के अलावा आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको सेंटेंस बनाना, पढ़ना, लिखना ये सारी चीजें नहीं आती हैं तो यकीन मानिए आप डिजिटल मार्केटर का भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि कंटेंट बनाने का काम, एड का लिखने का काम, ब्लॉग लिखने का काम, ठीक है, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए। माई कंप्यूटर क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, आपको फाइल मैनेजमेंट, फोल्डर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। बेसिक चीजें तो सबको पता ही होती हैं ऑलरेडी। जैसे आप माई कंप्यूटर में चले जाओगे, फाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सबको पता है। इसके बाद डिजाइनिंग की स्किल आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कभी लोगो बनाना हुआ, कभी बैनर बनाना हुआ, तो जैसे मैंने बताया कि कैनवा से आप सीख सकते हैं। ठीक है, या फोटोशॉप की नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। नहीं तो एक फोटोपिया टूल है, आप इसको भी सीख सकते हैं। ठीक है, फोटोपिया करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ये एकदम डुप्ली गूगल का सॉफ्टवेयर है। इट्स डुप्लीकेट ऑफ, कंप्लीट डुप्लीकेट ऑफ फोटोशॉप। ठीक है, इसमें वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है जो फोटोशॉप में है। तो अगर आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना हुआ, देखो यहाँ पर है ना, फेसबुक का, लिंक्डइन का, ट्विटर का, ये सारे जो अगर बैनर बनाने हुए, तो आपको डिजाइनिंग की स्किल आनी चाहिए। कंटेंट लिखना आना चाहिए कि बैनर पे हम लिखें क्या। तो इसलिए आपको इंग्लिश मस्ट है। बिना इंग्लिश के सर्वाइव आप नहीं कर सकते। कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बिना कंप्यूटर नॉलेज के आप नहीं कर सकते। मतलब इंटरनेट चलाना, कंप्यूटर बंद करना, चलाना, डिस्क क्लीनअप करना, सी ड्राइव, डी ड्राइव क्या होता है, ये सारी चीजें, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिजाइनिंग जैसे मैंने बताया, उसके बाद आता है बेसिक कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग। दो चीजें होती हैं, एक होता है कंटेंट राइटिंग, एक होता है कॉपी राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है जैसे आप कोई भी कंटेंट बनाना, जैसे अबाउट अस का कंटेंट बनाना, ब्लॉग का कंटेंट बनाना, कोई भी आर्टिकल लिखना हुआ। एक होता है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंटेंट बनाना कि वो कोई भी उसको देखे तो वो आगे बढ़े। मतलब एक कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, उसको राइट लिखने से ही पता लग जाना चाहिए, चार लाइन से ही पता लग जाना चाहिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो इसके बोलते हैं कॉपी राइटिंग। तो ये सारी चीज हम लोग डेप्थ में सीखेंगे आने वाले टाइम में। तो ये बेसिक चीजें हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले इंटरनेट की नॉलेज, गूगल डॉक्स की नॉलेज, मेलिंग आना चाहिए, चैट जीपीटी, कैनवा, वर्डप्रेस, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिजाइनिंग, जैसे कैनवा हो गया, फोटोशॉप हो गया, या फोटोपिया हो गया। कंटेंट राइटिंग मतलब इंग्लिश आएगी तभी तो आप कुछ लिख पाओगे। जैसे आप हिंदी में निबंध लिखते थे, इंग्लिश में एस्से लिखते थे आप अपने स्कूल टाइम में, तो वही चीज है कॉपी राइटिंग है। लेटर राइटिंग आपको आना चाहिए, आप क्लाइंट को कैसे मेल करोगे, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकते। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ टूल नहीं होता है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो वो हम लोग इसको, बड़ी चीज तो जैसे मैं बता रहा हूँ वाकई बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बिना डिजिटल मार्केटिंग के आज की डेट में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, आगे भी नहीं सरवाइव कर सकते। अगर आपको अपना बिजनेस करना है, फ्रीलांसिंग करना है, या किसी क्लाइंट के लिए करना है, तो सबको अगर माल बेचना है तो मार्केटिंग तो करना पड़ेगा। और मार्केटिंग में ऑनलाइन मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आजकल ऑनलाइन है। टीवी बहुत कम लोग देखते हैं। ठीक है, बाहर कम निकलना चाहते हैं, तो इसलिए अब हम अगली क्लास में सीखेंगे बेसिक ऑफ मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। क्योंकि जब तक आपको मार्केटिंग का फंडामेंटल नहीं पता होगा, आप ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर सकते। मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या है फर्क है? जो मार्केटिंग है वही ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन का मतलब है हर चीज ऑनलाइन है।
तो ऑनलाइन तो मतलब टूल सीखे आप। अगर आपको प्लस माइनस नहीं आता, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, तो टैली सीखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग की बेसिक आपको आनी चाहिए अगर आपको टैली सीखना है। आप कोई मैथ का सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करता, वो केवल टाइम बचाता है, प्रोसेसिंग टाइम बचाता है, लेकिन आपको फाउंडेशन नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अगली क्लासेस में हम लोग मार्केटिंग फंडामेंटल के बारे में सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब अगले क्लास में मिलते हैं।